अब शाम के टाइम शराब की दुकान में भीड़ होती है, मंदिरों में भीड़ नहीं होती। मंदिरों में घंटा बजाने वाले अब आजकल आर्टिफिशियल घंटा लगे हैं मशीन वाले, 6 बजता है तो मशीन चालू कर देते हैं, टन 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 वो बजाता है। जबकि पहले शाम को गांव के सभी बूढ़े बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, बूढ़ी स्त्रियां, बूढ़े पुरुष, सभी लोग शाम संजीवेरा हो गई, मतलब चलो पहले सारा काम धाम छोड़ के लोग शाम को और बच्चों को लेकर मंदिर जाते थे, भगवान को प्रणाम करके आते थे। सबके पहले सबको याद था, पहले सबको याद था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। पहले ये सबको याद था, बच्चे बच्चों को पहले सब जगह स्तुति यही होती थी ना, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ये सब याद था, पहले सबको याद था। अब देखो बच्चों को ये कुछ भी याद नहीं है। पहले के जमाने में पहले के बच्चों को रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ याद थी, कुछ अच्छी चीजें याद थी। आजकल के बच्चों को रामचरितमानस की एक भी चौपाई याद नहीं है। हाँ या ना मैया? इसलिए कलयुग में कहा मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना सूना रहेगा, मंदिर क्या रहेगा? खाली। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला शराब की दुकानों में शाम होते ही भीड़, क्लबों में भीड़, नाचने वाली आए तो नाचने वाली की यहां भीड़ है ना। ऐसा कन्यादान पिता ही, आजकल कन्यादान कन्या का धन खाएगा। आजकल कुछ बाप ऐसे हो गए हैं जो बेटी का भी धन खा लेते हैं। हाँ या ना? पहले तो बेटी का धन, पहले कितनी मर्यादाएं थी, क्या पवित्रता थी। बेटी के घर का पानी नहीं पीता था बाप। क्यों क्यों नहीं पीता था? बेटी हम तेरा नहीं खाएंगे। कितनी ईमानदारी थी, हम तेरा नहीं खाएंगे। सोचो वो आदमी कितना ईमानदार रहा होगा जो ये कहने वाला था कि बेटी हमने तेरा कन्यादान किया है, हम अब तुम्हारे घर पानी भी भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकते। क्या ईमानदारी थी। और आजकल तो बाप कुछ पिता सब खा लें बेटी का, संपत्ति भी हड़प लें मौका मिल जाए तो। कलयुग है। इस बात से पता लगता है कि पहले का ईमानदार था व्यक्ति, बेईमानी का 1 रुपए नहीं लेता था। पहले के लोग 1 लाख रुपए देने बाद भी झूठ नहीं बोलते थे। पहले के लोग पैसा देने पर भी झूठ नहीं बोलते थे। और आज के लोग एक चाय पिला दो आप किसी को तो आप एक चाय के लिए वो 4 झूठ बोल देगा। सत्यता रही कहाँ? पहले इंसान बिकता नहीं था, आज इंसान बेचे और खरीदे जाते हैं। पहले जवान की कीमत थी। दशरथ जी ने कह दिया था कैकेयी मां को मैं वचन दूंगा, मांग लो 2 वरदान। मर गए दशरथ जी पर देखो 2 वरदान दिया, 2 वरदान दिया। तो 2 वरदान दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान गिरिराज जी की सेवा करते हैं, एक उंगली से उठाते हैं गोवर्धन को। गोवर्धन क्या है? गाय का वर्धन, गोवर्धन। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाय। कछु माखन को बल बढ़ो। भगवान ने गिरिराज जी को क्यों उठाया? भक्तों की रक्षा के लिए। गोवर्धन क्या है?
गाय का वर्धन ही गोवर्धन है। पहले के लोग गाय की रक्षा करते थे, गाय की सेवा करते थे। पहले लोग घर के भीतर गाय रखते थे, घर के बाहर कुत्ता रखते थे। आज के लोग घर के भीतर कुत्ता रखते हैं, घर के बाहर गाय रखते हैं। पहले गाय चाटती थी तो लोग अपना सौभाग्य मानते थे। आजकल लोग कुत्तों से अपना मुंह चटवाते हैं और वो इसमें ही अपना सौभाग्य मानते हैं कि कुत्ते ने मुंह चाट लिया। पहले गाय, अच्छा गाय के आसपास खड़े हो जाओ तो गाय चाटती है कि नहीं? गाय चाटती है ना। आपके हाथों को चाटने लग जाएगी, आपके पाँव को चाटने लग जाएगी, बैठोगे तो आपके मुंह को चाटने लग जाएगी। गाय, गाय का प्यार एकदम माँ के प्यार की तरह है। लेकिन आजकल लोग गाय कहाँ अब किसी का मुंह चाट रही है, हाथ चाट रही है। आजकल तो कुत्ते ही सब चाट गए। सारी संस्कृति को तो कुत्तों ने चाट लिया, सारे संस्कारों को तो कुत्तों ने चाट लिया। हाँ या ना? इसलिए भगवान ने गाय की सेवा करके ये समाज को मैसेज दिया कि भगवान खुद कह रहे हैं कि गाय की सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि गाय की सेवा करनी चाहिए। और मुझे अब बहुत प्रसन्नता है। अभी मुंबई में मैं कथा करने गया तो मुंबई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए और उन्होंने अपने मंच से घोषणा की। 2 शंकराचार्य भगवान मंच में विराजमान थे। मैं कथा सुनाने गया था मुंबई वासियों को। उस कथा में शंकराचार्य भगवान भी आए और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री भी आए। और पहली बार उन्होंने इस व्यासपीठ पर आकर घोषणा की कि आज से महाराष्ट्र में, मैंने कहा था, कई बार कहा कि गौ हत्या बंद करो बंद करो। वो सारी बातें मुख्यमंत्री ने सुनी होंगी। तो फिर उन्होंने मंच में आकर कहा, विधिवत उन्होंने प्रस्ताव पारित किया अपने सब विधायकों के साथ और मंच में आकर कहा कि आज से गौ हत्या महाराष्ट्र में नहीं होगी। महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिल गया। पता है आपको? महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिल गया। जब दास अनिरुद्ध के कहने से एक मुख्यमंत्री ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाया और गौ हत्या बंद कर दी महाराष्ट्र में, तब किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। और गाली देने का मौका मिलता है तो लोग थोक के भाव गाली देते हैं। हाँ या ना? गौ हत्या बंद हुई महाराष्ट्र में। फिर मैं अभी बिहार गया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के 20% नदियों में पानी है। 20% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 90% बोलूं, 10% बोलूं, 10% नदियों में पानी है। और 90% नदियां तो जेठ बैसाख में सूख जाती हैं। क्यों भैया, ये बात सही है कि गलत है? अब क्या करना चाहिए कि जो बड़ी नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना जी है, नर्मदा जी है और हिरन नदी है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन बड़ी बड़ी नदियों को, तवा नदी है, इन बड़ी बड़ी नदियों को, जैसे ब्रह्मपुत्र में सबसे ज्यादा पानी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, सबसे ज्यादा पानी किसमें है? ब्रह्मपुत्र नदी में। अब ब्रह्मपुत्र नदी को क्या करना चाहिए? तमाम नदियों को, उस नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दो। तो पानी जो सीधा जाके समुद्र में मिलता है वो छोटी नदियों के द्वारा और छोटी नदी में जाएगा, उस छोटी नदी से और छोटी नदी में जाएगा। तो गांव की जो नदियां हैं वो पानी से भरी रहेंगी और वहां के किसान को पानी मिल जाएगा और फसल कई गुना बढ़ जाएगी, उत्पाद किसानों का कई गुना बढ़ जाएगा और पृथ्वी की प्यास भी बुझ जाएगी। वाटर लेवल जो नीचे चला गया वो ऊपर आ जाएगा। तो पहला काम होना चाहिए कि वो नदियों को नदियों से जोड़ें। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि सरकार को यह काम करना चाहिए? इससे क्या होगा? इसके फायदे बताओ। पहला फायदा, बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। एक बार बाढ़ आती है ना तो हजारों करोड़ का नुकसान होता है सरकार का। बोलो हाँ। अभी 7-7 हजार, लगभग, मुझे कंफर्म नहीं है, 7-7 हजार रुपए बांटे बिहार में मुख्यमंत्री जी ने। बाढ़ आई, जो बाढ़ पीड़ित हुए ना, किसी का घर डूब गया, राशन पानी खत्म, तो 7 हजार 10 हजार जो भी बांटे। अब पैसा बांटा गया ना, अब 7 हजार से भी उनका नुकसान तो हजारों का हुआ, लाखों का हुआ। 7 हजार में भरपाई भी नहीं होगी और ऐसे 7-7 हजार ना जाने कितनी बार सरकार के खजाने से निकल जाएंगे, जिनकी मोटी रकम हजारों करोड़ के रूप में होती है। अब ये 1000 करोड़ तुम हर साल खर्च कर रहे हो ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, एक बार खर्च कर दो ना, 1000 करोड़ से कम में तो नदी से जुड़ जाएगी। हर साल का 1000 करोड़ आपका बचा कि नहीं? बोलो हाँ। भाई, इस तरह से काम करने से राजा के पास धन बढ़ेगा।
राजा के पास क्या बढ़ेगा? हाँ, यही है नीति। इसे अर्थनीति कहते हैं, अर्थशास्त्र। तरीके से सरकारें चलें तो पैसा भी बचा। हमारे देश की सरकारें क्या करती हैं? सड़क बनाती हैं, फिर खोद देती हैं, बोले सीवर की लाइन भूल गए, फिर बनाया, फिर खोद दिया, बोले फलानी लाइन खोद भूल गए। अरे भाई, एक सड़क बनाने में 1000 करोड़ रुपए लगता है कम से कम। भैया 100 करोड़ तो कहीं नहीं गया, 100 करोड़ रुपया कहीं नहीं गया छोटी सी सड़क में। और बना के खोद दिया, मतलब 100 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये 100 करोड़ फिर कहां से आएगा? सरकार देगी। सरकार के पास कहां से आएगा? पब्लिक जो टैक्स देती है। अरे भाई, अब फिर सड़क बनाओगे, फिर 100 करोड़ लगेगा, फिर खोद दोगे, खोदने का भी पैसा लगता है, वो अलग। मतलब जहां काम है 100 करोड़ का, वहां सरकार खर्च कर देती है 400 करोड़, 2-3 बार बना देती है ना। और सड़कें भी ऐसी बनती हैं साहब कि हर 2 साल में खराब हो जाती हैं। बारिश आई, सड़क उखड़ गई। अरे सड़कें एक बार बनाओ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ऐसी सड़कें बनाओ कि 50 साल तक पलट कर देखना ना पड़े। थोड़ी महंगी बनाओ, क्वालिटी रखो, ठेकेदार को कहो कि भाई 50 साल लिखित में गारंटी दे, यदि बिगड़ेगी तो तू बनाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह की बात हो ना सरकार के द्वारा। ठीक ठीक। पहला काम, नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। दूसरा काम, मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा फ्री हो। क्या फ्री हो? बोलो, कैसी फ्री हो? कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा, मजदूर का बेटा एक ही स्कूल में एक साथ बैठ करके पढ़ें। यह समानता है। इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली हो। आज गरीब आदमी का बेटा पढ़ ही नहीं पाएगा भाई साहब। 1 लाख रुपया तो कोचिंग, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? इतनी महंगी कोचिंग है, इतने महंगे कॉलेज हैं आजकल के। कौन सामान्य रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला क्या बेटा को पढ़ा सकता है इतना? अरे शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, चाहे राजा का बेटा हो या मजदूर का। बात सही है कि गलत है? हमारे देश में ये चैन चोरी करना, गले से चैन खींच लेना, मोबाइल चुराना, अरे हमारे देश में तो लोग जूते चप्पल तक चुरा लेते हैं। कौन है ये लोग? जिस दिन भारत पढ़ जाएगा, शिक्षा पर सबका एक समान अधिकार हो जाएगा। अब आप कहोगे सरकारी स्कूल है तो सही, है तो शिक्षा फ्री। नहीं साहब, ये तो लॉलीपॉप है। शिक्षा ऐसी हो, तरीके की प्लानिंग हो, प्राइवेटीकरण ना हो। अब देखो प्राइवेट स्कूलों में अब सरकार का पैसा सरकारी स्कूलों के नाम पे करोड़ों रुपए हर साल निकलता तो है, पर स्कूलों की स्थितियां आप जाके देख लो, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें 10 बच्चे भी नहीं, और 10 बच्चे नहीं है और वहां सैलरी दी जा रही है टीचरों को 1-1 लाख, 1.5 लाख, और 10 बच्चे भी नहीं है अच्छे से कुछ स्कूलों में। हाँ या ना? क्या सरकार को इस तरह की रोकथाम नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसा स्कूल तैयार करो, ऐसा प्लान तैयार करो, शिक्षा सबके लिए फ्री हो। सरकारी प्राइवेट स्कूल, आज क्या है सरकारी प्राइवेट, अरे सरकारी प्राइवेट भूल जाए हम लोग। सरकारी क्या होता है, प्राइवेट। हम ये जाने कि बस हमारे बच्चा पढ़ रहा है, बस स्कूल हो, प्राइवेट और सरकारी ना हो, बस स्कूल हो। और ऐसा स्कूल हो जिस स्कूल का हमारे देश के सभी नेताओं का बच्चा और मजदूरों का बच्चा भी पढ़े। बोलो हाँ, नेताओं के बच्चे तो पढ़ने चले जाते हैं लंदन, और मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। वो सरकारी स्कूल जिन स्कूलों में, कुछ स्कूल तो अच्छे हैं, कुछ स्कूल अच्छे हैं और कुछ पढ़ने से भी होता। मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं। मैं 6वीं क्लास में जब गया तब मुझे ABCD पढ़ाई गई। हाँ, गांव में 5वीं तक उस समय पे इंग्लिश थी ही नहीं। हम लोग 5वीं तक अपने गांव में पढ़े। 5वीं के बाद फिर दूसरे स्कूल में पढ़ने गए तो सरकारी स्कूल में 6वीं पढ़ा, 7वीं सरकारी। तो जब हम 6वीं पढ़े ना, तब 6वीं में गए, तब हमें ABCDEFG याद कराया गया था, पता आपको? हाँ, इसलिए 6ठी क्लास की इंग्लिश थी हमारे गांव में। अब हम लोग गांव के ठहरे ना, मेरी माँ, तो गांव में तो ये स्थितियां थी। आज भी स्थितियां लगभग बहुत ज्यादा बदली नहीं है। अब बच्चे, हम बहुत सारे लोग बढ़िया इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो हिंदी बोलने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन क्या करें, हमें तो 6वीं क्लास में ABCD याद कराई, तो बताओ बोलेंगे कब? कब वो जबान में सेट होगी? तो महारानी आज तक नहीं हो पाई। हाँ? आज तक वो सेट नहीं हो पाई जबान में। हाँ या ना?
अब आप लोग शहरों में पढ़े हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, तो आपकी शिक्षा अलग है। हम पढ़े हैं बिल्कुल गांव में, तो आज भी अंतर है मेरी माँ, शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। हमें लगता है कि हमें पढ़ाया गया होता और अच्छे से तो हम और अच्छा पढ़ पाते, और अच्छा पढ़ पाते। पढ़ने में हमने कमी नहीं की भाई, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही तो पढ़ेंगे ना, जो विषय पढ़ाया जाएगा वही तो पढ़ेंगे ना। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी प्रजा पढ़े और बिना भेदभाव के पढ़े। शिक्षा में भेद होगा ना तो समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता। अमेरिका आगे क्यों निकल गया, जर्मनी आगे क्यों निकल गया, लंदन आगे क्यों निकल गया, जापान आगे क्यों निकल गया? क्योंकि वहां पर शिक्षा पर सबका अधिकार है। ओबामा का बेटा और वहां के मजदूर का बेटा एक स्कूल में पढ़ता है। लंदन में गया, लंदन में एक सी शिक्षा है, वहां सारे स्कूल सरकारी हैं, वहां बड़े आदमी का हो छोटे आदमी का हो सबके बेटे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं लंदन में। वहां पर यह देखा जाता है कि आपके पास कौन सा स्कूल है, जो आपके सबसे निकट है आप उसमें अपने बच्चे को पढ़ाइए। और वहां चाहे वो वहां के विधायक का बेटा हो, चाहे सांसद का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे जज का बेटा हो, एडवोकेट का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, सब एक ही स्कूल में जाते हैं लंदन में। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है भैया? सही है। हाँ, हम गए सब पता करके आए, हम जहां जाते हैं सब पता कर आते हैं, सब पूरी खोद के ले आए हम वहां की संस्कृति। समझ रहे हो आप? वो देश तरक्की क्यों कर गए? क्योंकि वहां शिक्षा पर सबका अधिकार है। और हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करा लो। ये अभी जातियों में उलझे हैं और वो लंदन अमेरिका शिक्षा पे इतने आगे हो गया कि आज देख लो उनकी शिक्षा और तुम्हारी शिक्षा। तुम्हें आपस में लड़ने से फुर्सत कहां मिल रही है? ये यादव है, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, लड़ो मरो यहीं मर जाओ। तुम लड़ने में लगे हो और वो पढ़ने में लगे। लड़ लो तुम। तुम्हारी सी लड़ाई ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है। तुम्हारी जो सोच हो गई है ना, संकीर्ण हो गई है। और तुम्हारे हित की कोई बात करता है तो तुम उसे गाली देते हो। आज मैं इतने खुल के बोल रहा हूं, आपको पता है अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरा विरोध किया है, दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि मैं खुल के बोलता हूं सब चीजें। अब सोचिए, मैं कहता हूं कि जातीय जनगणना ना कराओ, ये जनगणना कराओ कि भारत में कितने हिंदू रहते हैं, कितने मुसलमान रहते हैं, कितने जैन रहते हैं, कितने सिख ईसाई रहते हैं। आप ये क्यों करा रहे हो? आज तक किसी को पता चला कि भारत में कितने सिया हैं और कितने सुन्नी हैं? क्या मुसलमानों में जो जातियां हैं क्या उनकी जनगणना हुई? कभी नहीं कराती सरकार। देखिए जरा दोगलापन। और मैं बोलूंगा तो ये पुराने मुख्यमंत्री मेरा विरोध करते हैं। मैं जो कर रहा हूं, जो कह रहा हूं ना, वो आपके लेवल से बहुत ऊंची बातें हैं। आप पता नहीं कितना जानोगे, कितना समझोगे, लेकिन याद रखना कि मेरी कही गई बातें राष्ट्र हित में हैं, देश हित में हैं। नेताओं को यदि आप कह दो तो नेता आपके विरोध में उतर आएंगे। और फिर दूसरी तरफ आदमी फिर ये सोचता है कि यार क्यों बोलना है, क्यों इतना विरोध पालना है। इसी चक्कर में देख लेना, फिर से गुलामी की तरफ ना बढ़ जाओ तो कह देना। इस देश में आप देश हित की बात कह नहीं सकते। यदि कहोगे तो नेता गलत कर रहे हैं। अब जातीय जनगणना नेता क्यों कराना चाहते हैं, मेरा सवाल है। ये सिया सुन्नी की जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो आप? यादव गुज्जर ब्राह्मण ठाकुर की जनगणना क्यों करा रहे हो? जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ जनगणना होनी चाहिए कि कितने हिंदू हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और हम एक हो जाएंगे ना तो नेताओं की नेतागिरी बंद हो जाएगी, इसलिए वो डर जाते हैं। आप संगठित ना हो इसलिए तो नेता लोग, यदि हम संगठित की बात करते हैं तो नेता हमारा विरोध करने लग जाएंगे। और फिर आदमी सोचता है कि क्यों विरोध करना, इसलिए बोलो ही मत। नहीं बोलो तो फिर नहीं बोलने से चाणक्य ने बोला था, चाणक्य ने बोला था, ए धनानंद जाग जा, सिकंदर आ गया है, तेरे राज्य अब सुरक्षित नहीं है। तो धनानंद ने क्या किया? चाणक्य को उठा के बाहर फिकवा दिया। हाँ या ना? ऐसा आज है, ऐसा नहीं तब भी था। या तो हम सीधी सीधी कथा सुनाएं आपको, श्री राम जय राम जय जय राम जपाएं और जाएं, आप हम जाएं, ताली बजाएं, खत्म करें बात। एक तो ये कथा है, और इस कथा के द्वारा, व्यास गद्दी के द्वारा ही राज गद्दी की रक्षा होती है, राजतंत्र की रक्षा होती है।
व्यास गद्दी केवल मैं आपको किस्सा कहानी सुना दूं। एक राजा था, एक रानी थी, भगवान राम ने अर्जुन को साथ दिया, कौरव मारे गए, ये कहानियां सबको पता है। लेकिन आज जो वर्तमान में जिस चीज की आवश्यकता है राष्ट्र को, क्या उस दिशा में बात नहीं करनी चाहिए? बताओ, आज जैसे अमेरिका, तुम अमेरिका की बात करते हो, तुम लंदन की बात करते हो, तो लंदन की तरह शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं लागू कर रहे हो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा और मजदूर का बेटा एक स्कूल में जिस दिन पढ़ने लग जाएंगे, भारत की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी? लेकिन मेरी ये बात कुछ नेता लोग नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए तो मेरा विरोध करते हैं। आपको पता नहीं चला, अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा बिस्कुट मत खाओ, ये बिस्किट किट है। मेरा इतना विरोध क्यों होता है? आपको क्या लगता है लोग मेरा विरोध करते? नहीं, मेरा विरोध सनातनी नहीं करते, मेरा विरोध वो लोग करते हैं सनातनी बनकर। जैसे बिस्किट की कंपनियां हैं, अब मैंने कह दिया कि बिस्कुट मत खाओ, ये बिस्किट किट है, बिस्किट, ये बिस्किट किट है, तो अभी आपने देखा कितना ये वायरल हुआ था बिस्किट किट। तो ये बिस्कुट बनाने वाली कंपनियां तो बैठ जाएंगी ना, तो फिर वो क्या करेंगी? वो मेरा विरोध कराती हैं इस तरह, डायरेक्ट तो कर नहीं सकती। तो ये उनका षड्यंत्र है। आपको पता नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य के विरोध में अब कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ आ गया, लेकिन फिर भी लोगों को मौका मिलना चाहिए विरोध करने का, लोग करते हैं। लेकिन मैं फिर भी जो अपने धर्म का कार्य है वो करता रहूंगा। देखिए, लोग मेरा विरोध करते रहे भगवद गीता देने का, पर मैं आपको भी भगवद गीता देने की तैयारी करके बैठा हूं। हाँ हाँ, मिलेगी मिलेगी। आप लोग मेरा साथ नहीं दीजिए तो चाणक्य ने जो किया वो राष्ट्र हित में किया था कि राष्ट्र के विरोध में किया था? बोलो, राष्ट्र हित था। तो मैं कह रहा हूं कि नदियों को नदियों से जोड़ो, शिक्षा एक, और तीसरा हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य मतलब चाहे 1 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का इलाज हो, सबका इलाज फ्री होना चाहिए। अमेरिका लंदन में सबका इलाज फ्री है। मैं लंदन गया, वहां मैंने देखा, वहां सारे हॉस्पिटल टॉप के हैं और सारे सरकारी हैं, कोई प्राइवेटीकरण है ही नहीं वहां। लंदन में ना प्राइवेट स्कूल मिलेंगे आपको, मिलेंगे तो 1%, 99 सरकारी, 1% कहीं इक्का दुक्का हो तो हम नहीं कह सकते। लंदन में, इंग्लैंड में ना तो प्राइवेट स्कूल है ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आदमी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बीमारियों के नाम पर, डॉक्टर कई बार उसका गलत यूज करके ले जाते, बीमारी नहीं है फिर भी आपको बीमार बता देते हैं। ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी फिर भी आपका ऑपरेशन कर दिया गया। ऐसा हुआ कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। फिर अब बताओ, तुम बात करते हो अमेरिका लंदन की, अमेरिका लंदन में शिक्षा फ्री है, अमेरिका लंदन में स्वास्थ्य फ्री है, वहां कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, सारी जांचें, सारी दवाई, सारा इलाज फ्री है। तो हमारे देश में नहीं हो सकता? बोलो, हमारी सरकारें फ्री का सिलेंडर बांट रही हैं, फ्री की बिजली बांट रही हैं, फ्री का पानी बांट रही हैं, फ्री किराया, जाओ जहां घूमना हो, किराया नहीं लगेगा, बस में बैठो जाओ। आप नशा करेंगे तो पैसा आपका नशा में चला जाएगा, आप अमीर हो ही नहीं पाएंगे, पैसा बचा ही नहीं पाएंगे। ये मजदूर लोग 500 कमाते हैं, 250 की पी लेते हैं, तो कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे अपने लिए घर बनाएंगे, कैसे पत्नी को साड़ी खरीद के देंगे? ये तो सारी जिंदगी गरीब रहेंगे ना। यदि ये शराब पीना छोड़ दें, नशा करना छोड़ दें, तो अपने आप गरीबी विदा हो जाएगी, है ना। नशा, चाहे गुटखे का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, शराब का नशा हो। कितनी पत्नियां बेचारी रोती हैं कि मेरा पति शराब पी के मुझे मारता है। स्त्रियों से पूछो, खून के आंसू रोती हैं स्त्रियां शराबी पतियों के कारण, हाँ या ना। कितनी माओ का बेटा मर गया, कितनी बहनों का भाई मर गया शराब पीने के कारण। भारत में शराब बिकनी चाहिए, भारत में शराब बिकनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? आप पीते तो नहीं हैं? आप पीते तो नहीं है शराब? शराब पीते हैं? और ये भैया, आप शराब भारत में बंद होनी चाहिए कि बिकनी चाहिए? भैया बताएंगे हमारे काली शर्ट वाले, शराब भारत में बिकनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? हाँ? नहीं, भक्ति का नशा तो अच्छा है, नहीं शराब की बात कर रहे हैं हम। नहीं, शराब हम नाम लेके बोल रहे हैं, शराब बेकार। भक्ति का नशा तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी।
पीना है तो राम नाम का प्याला पियो, कृष्ण नाम का प्याला पियो। नशा के मैं नाम लेता हूं ना, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, अफीम है, चरस है, गांजा है, शराब है, ये सारे नशे से ना आज का जितना युवा है गलत रास्ते पर चल पड़ा। अब इसे रोकना बहुत कठिन है। जो युवा इन्हें काम करना था, मेहनत करना था, अपने देश के लिए, परिवार के लिए कुछ कमाना था, अब वो सब नशा कर करके सड़क के किनारे पड़े हैं। नशा करके कहीं लिविन का नशा है, कहीं चरस का नशा है, अफीम का, कितना भयंकर नशा। आजकल एक नशा और चला है, जुआ का। अभी एक भाई साहब आए मेरे पास कल या परसों, उन्होंने कहा महाराज जी मैं वृंदावन आया, मैं आया था घूमने पर मेरी आदत थी वो जुआ खेलने की। जुआ आजकल मोबाइल पर ऐप आता है, बॉलीवुड उसका खूब प्रचार करता है। उसमें बोला उसने 3 लाख रुपया हार गया, और यूं चुटकियों में आदमी पैसा हार रहा है, और ये बच्चे बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। आजकल ऑनलाइन गेम चलता है, गेम पता नहीं कैसा होता, मैंने आज तक देखा भी नहीं। मेरे मोबाइल पर गेम मेरे से डाउनलोड करना नहीं आता। आपको बता दूं, मेरे को मोबाइल गेम डाउनलोड करना भी अच्छे से नहीं आता। मुझे आज भी व्हाट्सएप पे स्टोरी लगानी नहीं आती। आश्चर्य मानेंगे ना, मुझे नहीं आता। स्टोरी लगानी भी नहीं आती मुझे व्हाट्सएप पे। लोग लगाते हैं ना स्टोरी, फेसबुक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे लगाते हैं, काय पे लगाते हैं? फेसबुक पे। हाँ, जिस पे भी लगाते हो, मेरे को नहीं आती। आज देखिए मैं वो काम करता हूं, मेरे को देखो मैं ये काम करने में व्यस्त था। मैं माताओं के पांव दबाने में व्यस्त रहता हूं। मैं विद्यार्थी 150 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, उनमें व्यस्त रहता हूं। मैं बॉलीवुड के लोगों के पास भी जा जाके गीता बांट रहा हूं कि भैया तुम्हें भी अक्ल आ जाए। मैं अपने काम में बिजी हूं, मुझे स्टोरी लगानी नहीं आती। क्या करें? जिस दिशा में आज के यूथ को बढ़ना चाहिए उस दिशा में कहां बढ़ रहा है। तनाव में लोग रह रहे हैं, डिप्रेशन में रह रहे हैं, नशा, जुआ खेल रहे हैं। जुआ बॉलीवुड ने बर्बाद कर दिया सारे युवाओं को, पूरे देश को। जो बर्बाद करते हैं बॉलीवुड के लोग, आपके कहते हैं जंगली रमी डाउनलोड कर लो। आज जंगली रमी पे तुम्हारा बच्चा 1 लाख हार गया तो आखिर वो नुकसान आपका हुआ, तो डाउनलोड तो कराया था बॉलीवुड ने। मतलब तुम्हारे बेटों को जुआड़ी बना कौन रहा है? बॉलीवुड। जो बॉलीवुड तुम्हें गुटखा बेच रहा, दाने दाने में केसर का दम, उस बॉलीवुड का विरोध कोई नहीं कर रहा है। और अनिरुद्धाचार उन्हें गीता देने गया तो लोग अनिरुद्धाचार का विरोध कर रहे हैं। देखिए जरा, समझ में ये नहीं आता कि लोग चाहते क्या हैं। गलत का विरोध कोई नहीं कर रहा, विरोध किसका करेंगे? सही का। साथ आपसे कहता हूं, बताओ आप किसके साथ हो, गलत के साथ या सही के साथ? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप सबसे कहता है कि आप यदि साथ रहे तो हम 3 काम करा पाएंगे। पहला काम, नदियों को नदियों से जोड़ पाएंगे, शिक्षा फ्री करा पाएंगे और स्वास्थ्य फ्री करा पाएंगे। ये 3 काम हमें और आपको मिलकर करना चाहिए।